का मस्ती का गीत है, सुनिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वें बच्चे का है इंतजार। आजा पिया आई बहार, ऑटो में घूमेंगे। ऊपर वाले की देन को तो 14वां के आगे भी बढ़ेंगे। पाजी सुनिए कि ऑटो में घूमेंगे हम हो के सवार, आजा पिया आई बहार। के ऑटो के पीछे ये क्या दिख गया, हम दो हमारे दो क्यों लिख गया, ऊपर वाला जब हमें देरिया, ऊपर वाला जब हमें देरिया तो तू काहे को टेंशन ले रिया। जनसंख्या वृद्धि रखो बरकरार, आजा पिया आई कि 2 बच्चे होंगे तो पढ़ जाएंगे, सीढ़ी तरक्की की चढ़ जाएंगे, फिर रैली में बोलो कौन आएगा, फिर रैली में बोलो कौन आएगा, नारे वारे कौन लगवाएगा, होगा कैसे कैसे होगा, होगा इलेक्शन में कैसे प्रचार, आजा पिया आई आखिरी सुनिएगा। हर चीज में राजनीति के वोटों के चक्कर में नेता खड़े, नेता भी हैं मतलब ही सब बड़े, फ्री देंगे कह के सब लूट गया, जनसंख्या का बम फूट गया, धंधा पानी है ना है रोजगार, और उसके बाद भी आजा पिया। आपकी कविता से अच्छा आपका अंदाज था आज। अंदाज बहुत अच्छा। कविता कहा कविता से अच्छी, मैंने कविता से अच्छी बोला मैंने जी। राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, शिवसेना ने घोषणा कर दिया कि हम भाजपा के कैंडिडेट के साथ हैं, एनडीए के कैंडिडेट के साथ हैं। आप लोग उसको पता नहीं किस किस नजरिए से देख रहे हैं, उसके पीछे का नजरिया कुछ और है, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेना सुप्रीम ठाकरे ने कहा मोदी जी से, हॉटलाइन पे बात हुई थी उनकी, सेना सुप्रीम ठाकरे ने कहा मोदी जी से, जो हुआ सो हुआ अब जरा तो पसीजिए, जो हुआ तो हुआ अब जरा तो पसीजिए, राष्ट्रपति चुनने में आपको समर्थन है, रिश्ते हैं पुराने कुछ तो ख्याल कीजिए। सैनिकों का मन है, सैनिकों का क्या मन है, सैनिकों का मन है अघाड़ी छोड़ कर आऊं, सैनिकों का महाविकास अघाड़ी उनका गठबंधन बना था, सैनिकों का मन है अघाड़ी छोड़ कर आऊं, एनडीए में हमको विलय कर लीजिए, बाघ वहां पर मेरा बकरा बना हुआ है। भाई साहब, बाघ वहां पर मेरा बकरा बना हुआ है, फिर से दहाड़ने का मौका एक दीजिए, फिर से दहाड़ने का। अगर ये विपक्ष ने कई लोगों के पास भेजा निमंत्रण कि भैया आप लड़ लीजिए, उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाए, उन्होंने कहा नहीं बनेंगे, फुर्सत नहीं है। हमारे पास भी फोन आया था, उस समय हम स्विच ऑफ किए थे। ये तो आज उम्मीदवार हम होते ना, बनारस वालों को हल्के में ले रहे क्या, हमने पीएम जिताया भाई। तो अब यशवंत सिन्हा जी ने सोचा कि भाई वैसे भी कोई काम नहीं है आजकल, तो बन जाते हैं लगे हाथ, ये काम हो जाए। 4 लाइन पढ़ रहा हूँ जोरदार तालियों की उम्मीद से। हाँ, ये लोग एडवांस बजाते हैं। होर्डिंग पे ना लगूंगा ना पर्चा में रहूंगा, यशवंत जी सोच रहे हैं। होर्डिंग पे ना लगूंगा ना पर्चा में रहूंगा, राजनीति खत्म हो गई, पर्दा में रहूंगा। होर्डिंग पे लगूंगा नहीं पर्दा, होर्डिंग पे लगूंगा नहीं पर्चा में रहूंगा, राजनीति खत्म हो गई, पर्दा में रहूंगा। ये सोच के यशवंत जी प्रत्याशी हो गए, लड़ जाता हूं चुनाव तो चर्चा में रहूंगा। कम से कम कुछ तो चर्चा है। देखिए
हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना। तो सरकार लगातार एक्शन में रहती है, लेकिन है क्या कि कई बार आपने ऐसी गलती की, बिना मशवरे के राय लिए कानून ला दिया और जनता की भलाई के लिए बहुत सारे नियम लाए। हालांकि ये अलग बात है कि जनता को उसमें अपनी भलाई नहीं दिखी। तो एक सुझाव देना चाहता हूं, स्वागत। कि कृषि के कानून वापसी से नहीं सीखे आप, फिर गलती की दोहराई मत कीजिए। योजनाएं जनता के लिए ही बनाई हैं, तो राय मशवरे में यूं कोताही मत कीजिए। नोटबंदी, कृषि कानून और उसके बाद अब अग्निवीर। योजनाएं जनता के लिए ही बनाई हैं, तो राय मशवरे में यूं कोताही मत कीजिए। अरे जिनके लिए बनाई उनसे तो पूछिएगा, एकदम से हवा हवाई मत कीजिए। एकदम से हवा हवाई मत कीजिए। और सुनना, एक्शन का रिएक्शन। जिनके लिए बनाई उनसे तो पूछिएगा, एकदम से हवा हवाई मत कीजिए। आप जुट जाते हैं कि करके रहेंगे भलाई, आप जुट जाते हैं कि करके रहेंगे भलाई, और जनता अड़ जाती है कि भलाई मत कीजिए। लगातार बड़ा अच्छा रहा इनका ये कि लगातार जो है मोदी जी जनता के हित में सब बात लाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, अग्निवीर, और जनता कहती है भैया ऐसी भलाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तब भी प्रश्न उठाएंगे, जब एयर स्ट्राइक करेंगे तब भी प्रश्न उठाएंगे, जब देश की सेना को हम यूज करेंगे तब भी प्रश्न उठाएंगे। चलिए देखिए सर, जब देश की सत्ता बदलती है, सिंहासन बदलता है, तो देश का परिवेश भी बदलता है। हाँ, राष्ट्रीय अस्मिता का चिन्ह है हमारा शेर और अशोक स्तंभ, उस पर काफी बवाल हुआ। विपक्ष का काम है, इनका काम है अग्निवीर आए, किसान बिल आए, सबसे पहले बिना कुछ स्टडी किए विरोध करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इनसे, सुनिए, बदली, सुनिए, बदली है अब देश की भाषा, मूरत में है फर्क जरा सा। दौड़े दौड़े आए, गाल बजाए, करते हैं ये तमाशा, है विपक्षियों के दिल में दर्द करारा। क्यों अशोक लाट वाला शेर दहाड़ा, है विपक्षियों के दिल में दर्द करारा। क्यों अशोक लाट वाला शेर दहाड़ा। कभी कभी लगता है इनको तो देश का गौरव न भाए। एकदम सही लगता है। मौन खड़े थे जो बरसों से, शेरों ने जबड़े फैलाए। हाथ में कुछ नहीं करने को तो बस मारो ताना। इतना समझ लो भारत ने अब छोड़ दिया मिमियाना। और ये विरोध करते हैं, बस इसी कारण तो मोदी जी चुन के आए दोबारा। हाँ, है विपक्षियों के दिल में दर्द करारा। क्यों अशोक लाट वाला शेर दहाड़ा। और मैं सलाह देता हूं कांग्रेसियों को, सपाइयों को, सबको, शेरों से ध्यान हटा करके अपने रूप को संवारो। अजय जी, अभी फिलहाल तो हामिद जी के सर से सनीचर उतारो। हर एक काम में नेताजी टांग अड़ाना छोड़ो। महाराष्ट्र की हार का गुस्सा शेरों पर ना फोड़ो। इन्हीं कर्मों से जनता ने भी कर लिया है किनारा। हाँ, है विपक्षियों के दिल में दर्द करारा। क्यों अशोक लाट वाला शेर दहाड़ा, है विपक्षियों के दिल में दर्द। तो ये करारा दर्द होता है, बस यही प्रॉब्लम है सर। नहीं चौहान साहब, है क्या कि सरकार को भी दर्द जो कि करारा है मुख्य मुद्दों से भटकाना है, तो ऐसे ऐसे मुद्दे जान कर लाती है और भड़काती है। जहां तक ये उठा मुद्दा किसने उठाया? हमने नहीं, मुद्दा हमने चूंकि ऐसे मुद्दे को आप ला रहे हैं। अच्छा, आपने नहीं उठाया, आपने उठाया मुद्दा, आपने उठाया मुद्दा काम वाला। नहीं, हमने कहाँ उठाया? इन्होंने भी नहीं उठाया, आपने नहीं उठाया। राष्ट्रीय प्रतीक पर यदि आप प्रश्न लगाएंगे तो क्या इस पर मुद्दा नहीं उठना चाहिए? जो राष्ट्रगान नहीं गाया 52 साल, वो अब सिखाएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। संविधान पर है भरोसा इनको? यदि भरोसा होता तो ऐसा काम ही नहीं करते। चलिए अब मेरी सुन लीजिए
मैं यार एक बात बताऊं तुम्हें, तुम उनके वो हो ना, प्रतिनिधि हो ना कांग्रेस के, तुम्हारी भी हालत कांग्रेस जैसी है और तुम्हारा पक्ष हम ले रहे हैं तो हम भी, हमारी हालत भी है। आपने सवाल बड़ा मासूम किया कि आप उनके वो हो, आप उनके वो हो। सरदार जी आप घबराएं ना, ये देश फिर पुराने दौर में ही आएगा, आप हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा एक बात, मेरी बात सुनो, मेरे सब्जेक्ट कुछ अलग टाइप के होते हैं जिन पे जबरदस्ती कोई टिप्पणी करे तो करे, नहीं कर नहीं सकता। अभी बलिया में एक हुआ है राजकुमार जी, वहाँ पे जेल है और बलिया में जेल के जो कैदी गुंडे हैं वो हावी हो गए पुलिस पे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी शिकायतें की, लेकिन वहाँ सुनने वाला तो कोई है नहीं, मतलब गुंडों का अपना वो है, तो पुलिस धरने पे बैठ गई है। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सुनने, क्या कैदियों की हड़ताल सुनते आए हम, भाई आज तक तो आपने भी सुना होगा कि उनको सुविधा नहीं मिल रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है तो कैदी हड़ताल पे बैठा करते थे। अब सही उल्टा हो गया है, ये इनका राज है। कैदियों की हड़ताल सुनते आए हम, अब इसका उल्टा ही द्वंद्व कर दीजिए, अब इसका उल्टा ही द्वंद्व कर दीजिए। और बलिया में जेल पुलिस बैठी है हड़ताल पर, कैदियों की गुंडई पाबंद कर दीजिए। तो एक सलाह है, सुन लो मेरी, एक सलाह है, पूरी दुनिया में नाम होगा, विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, एक सलाह है सुन, पूरी दुनिया में नाम होगा, आप श्रेष्ठ शासन प्रबंध कर दीजिए। बता रहा हूं मैं क्या, आप श्रेष्ठ शासन प्रबंध कर दीजिए और जेल की व्यवस्था कैदी गुंडों के हवाले करो और पुलिस को बैरकों में बंद कर दीजिए। कि यार क्यों कि गुंडा पुलिस या पुलिस गुंडा हो, गुंडा पुलिस या पुलिस गुंडा हो, समर्थन करना भाई, गुंडा पुलिस या पुलिस गुंडा हो, दोनों एक ही चेहरा। गुंडा पुलिस या पुलिस गुंडा हो, दोनों वहाँ दोनों ही हो रहा है वहाँ ये काम, गुंडा पुलिस या पुलिस गुंडा हो, दोनों एक ही चेहरा। और गूंगी प्रजा अंधा शासन है और प्रशासन बहरा। कह रहे थे ना सरदार जी, हमारी हालत तो ऐसी हो गई है वैसी हो गई है, तो विपक्षियों की हालत ऐसी क्यों है वो मैं बता देता हूँ। हाँ सुनो, आपकी हालत क्यों है ऐसी, और मैं भी सलाह दूंगा एक। इधर कांग्रेस के विधायक राज्यों में टाए टाए फुस हो रहे हैं और पार्टी के नेता पंचायत चुनाव में थोड़ी सी बढ़त लेकर खुश हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। पंचायत चुनाव में थोड़ी सी बढ़त लेकर खुश हो रहे हैं। इनके सारे प्रयास सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर रहे हैं और कांग्रेसी नेता एक्स गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहे हैं। एक्स गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहे हैं। जब तक यहां लाभ मिला तब तक कांग्रेस के हाथों में हाथ, और जैसे ही उधर फायदा दिखा अचानक भाजपा के साथ, अचानक भाजपा के साथ। कांग्रेस के लोग कल्पना के रास्ते पे चल रहे हैं। ये देश बदलने की बात करते हैं जिनके नेता रोज पाला बदल रहे हैं, रोज पाला बदल रहे हैं। मतलब वर्तमान का छोड़िए, ये वाकये तो इतिहास में बयां होंगे। जो नेता पार्टी के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे, वो देश
देश के क्या होंगे? तो अब सलाह सुनो आप, तो इलेक्शन आने वाले हैं, ध्यान वहां केंद्रित कीजिए। बाई चांस मौका मिला तो देश सुधारिएगा, फिलहाल अपनी हालत सुधारने पे ध्यान दीजिए। क्या बात है।